माघ मास महात्म नमा अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या कोई पापी, कोई भी ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अंजल देता है। मध्याह्न के समय जिनके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि संस्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वह स्वस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि में मृत्युलोक में स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो वह नरक नहीं देखता, प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। नरक में जाता है जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है। वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर यम को नहीं देखते। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र, तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तीर्थ तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके ही बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। माघ मास महात्म अध्याय 10वां। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्ववेग में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। वैश्य, हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकारी होकर भी दान नहीं देता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्र के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारे होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वे प्रातः समय स्नान के पश्चात 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते, वो यम की यातना को नहीं भोगते। जो मनुष्य जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, दोनों लोगों को अपने अधीन करता है, वह स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य क्रोध को जीत लेता है और स्वर्ग को जीत लेता है। जो माता पिता की सेवा दीनता तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं देखता। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, वे पुराण संहिता पढ़ने सुनने पर स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र को समझते हैं। जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तुम किसी वैश्य को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की शक्ति के सिवा कोई
दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। माता पिता दोनों कुलों, जो भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों को ताड़ देते हैं उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे ही भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर वैकुंठ को जाते हैं। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मनो नारायण इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है वह ब्रह्म इत्यादि बड़े पाप को उसके नष्ट हो जाते हैं। इति श्री माघ 10वां अध्याय समाप्त। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।